सामग्रियां तो नहीं है। इन सामग्रियों में किन्हीं जीवों की चीख पुकार तो नहीं छुपी है। इन सामग्रियों में किन्हीं जीवों का मांस, ब्लड, ऐसे कोई अवयव तो नहीं है। इस तरह का विचार करके आप ये सोच सकते हैं कि हम अब कुछ नया करेंगे। शारीरिक स्तर पर भी जब हम नया करने की प्रक्रिया अपनाते हैं तो ये भी हमारी प्रक्रिया हमारे अंतरंग को स्वच्छ बनाती है। और इस तरह का कुछ नया करने में हर्षित होना, ये भी आपकी जिंदगी में एक नया आनंद लाने की चीज होगी। हम अपनी जिंदगी में लंबे समय तक अगर कोई सुधार लाना चाहते हैं और लंबे समय तक उस नएपन को बनाए रखना चाहते हैं तो हमें इस तरह की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। कोई प्रक्रिया ऐसी होती हैं जो क्षणिक होती हैं, एक दिन की होती हैं, कुछ घंटों की होती हैं। लेकिन इस तरह की प्रक्रिया से अगर हम अपना जीवन बनाने लग जाएं तो हम लंबे समय तक एक नई जिंदगी के भाव में रह सकते हैं। अभी तक हमने जो किया वो पुराने ढंग से किया। हमने बिना सोचे समझे किसी भी तरह के एडवर्टाइज को देख करके हमने साबुन लिए, डिटर्जेंट लिए, किसी भी तरह के पाउडर लिए, सबके यूज किए। अब हम थोड़ा सा विचार करके चलें कि आगे आने वाली जिंदगी में हम इस तरह के पदार्थों का प्रयोग करने से पहले एक बार विचार करेंगे कि ये पदार्थ कहीं किसी जानवर की हड्डी के चूरे से तो नहीं बने, कहीं इस प्रकार के पदार्थों में किसी जानवर का ब्लड तो नहीं मिलाया गया, इस प्रकार के पदार्थों में किसी ऐसे कोमल जानवर जैसे बछड़े होते हैं उनकी स्किन का उपयोग और भी बहुत सारे उनके जो इनर ऑर्गन्स होते हैं उनका उपयोग किया जाता है कोमलता के लिए, और कहीं इन पदार्थों में उन चीजों का उपयोग तो नहीं। इस तरह का एक मन में विचार ला करके हम उसका कोई दूसरा ऑप्शन जब ढूंढेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि बाजार में बहुत सारी अच्छी चीजें भी मिलती हैं और वह चीजें अलग अलग कंपनियों की भी हैं, कोई नई ब्रांड भी नई नई बनी हुई हैं जिनमें इस तरह की अहिंसक सामग्रियों को आपको दिया जाता है। हो सकता है कि वो अहिंसक सामग्रियां थोड़ा सा कॉस्टली हों, लेकिन कॉस्ट से ज़्यादा मायने ये बात रखती है कि हम अपने आप में अहिंसा को अपनाना चाहते हैं और हिंसा से अपने आप को बचाना चाहते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा भी अगर हमें कुछ कॉस्ट अगर कहीं किसी चीज़ की ज़्यादा भी हो तो हमें इसको ग्रहण करने में, स्वीकार करने में अपना मन बनाना चाहिए। अगर हम इस तरीके की कोई विचारधारा अपने अंदर लाते हैं तो हम भीतर से भी अहिंसक होने का एक दावा कर सकते हैं। अभी हमारी अहिंसा सिर्फ हमारे तीर्थंकरों के नाम पर चलती है, हमारे गुरुओं के नाम पर चलती है, उनसे हमारी पहचान बनी हुई है, हमें अहिंसक का टीका लगा हुआ है, हम अहिंसक हैं। लेकिन अगर आप इन तरह की चीजों का उपयोग करते हैं तो आपका मन भीतर से कभी नहीं कहेगा कि हम अहिंसक हैं। तो अपने जीवन में एक नयापन लाने के लिए आप इस तरह से विचार करें। और बहुत से ऐसे साबुन भी आते हैं जो शुद्ध ढंग से बनाए जाते हैं, जिनमें किसी भी तरह से ऐसे एनिमल के किसी भी स्किन आदि का उपयोग नहीं किया जाता है, उनके किसी भी कोई भी कंपोनेंट का उपयोग नहीं किया जाता है। और इस तरीके की जो चीज़ें बनती हैं उन चीज़ों को हम अपने सामने रखेंगे तो ये हमारे जीवन में एक नया बदलाव होगा जो लंबे समय तक चलेगा और हमें एक नई जिंदगी का लंबे समय तक एहसास कराएगा। ऐसे बहुत से टूथपेस्ट होते हैं जो शुद्ध भी आते हैं। अधिकतर टूथपेस्ट जो आपके लिए जितने भी एडवर्टाइजों के माध्यम से बताए जाते हैं वो हम समझते हैं जो अच्छे एडवर्टाइज होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां जिन चीज़ों को बनाती हैं वहाँ पर इस तरह की कोई भी सावधानियां हो नहीं सकती, क्योंकि जब कोई बहुतायत में कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है तो उसमें ये बात आ ही नहीं सकती कि वो सबके लिए अच्छा भी हो और वो अहिंसक भी हो।
क्योंकि उन्हें बहुत बड़ी मार्केटिंग करनी है, और बहुत बड़ी मार्केटिंग अहिंसक तरीके से नहीं हो सकती। तो उन्हें कहीं ना कहीं हिंसक चीजों का अपने लिए उपयोग करना ही पड़ता है। और जो बहुत बड़ी मार्केटिंग करने वाले लोग होते हैं, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होता, हिंसा अहिंसा से। उन्हें सिर्फ इससे मतलब होता है कि हमारी ब्रांड वैल्यू बढ़नी चाहिए, हमारे प्रोडक्ट का कंज्यूमर बढ़ना चाहिए, हमारा प्रोडक्ट मार्केट में हाईलाइट होना चाहिए, और वह सबसे ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट सेल होना चाहिए। उनका केवल यही एजेंडा रहता है, और इसलिए वो बड़े बड़े हीरो हीरोइनों को भी एडवर्टाइजों में लगा करके करोड़ों खर्च करके वह ऐसा झाग निकालता हुआ दिखाते हैं कि बिल्कुल ऐसे चमकते हुए दिखाते हैं कि जैसे मानो एक बार करने से ही सब कुछ चमक आ जाती हो। लेकिन इसका सच उतना ही रूप में हमारे सामने आता है कि ये जितने भी एडवर्टाइज होते हैं, ये प्रोडक्ट होते हैं, इनके माध्यम से जो आपके अंदर मोह उत्पन्न हो जाता है, ये फिर आपको हिंसक सामग्रियों से जोड़ देता है, और इस तरह की चीजों से आपको आगे भी नुकसान होता है। जो चीजें हमारे प्राचीन समय से चली आ रही होती हैं, वो हमको मजबूती देती थी। चाहे आपके टूथपेस्ट की बात हो, चाहे आपके साबुन आदि की बात हो, आज अनेक तरीके के दांतों के रोग, स्किन के रोग जो हो रहे हैं, वो इसी तरह की चीजों के उपयोग करने से हो रहे हैं। इन लोगों को इससे मतलब नहीं है कि इनका साइड इफेक्ट क्या होगा, क्योंकि इनके ऊपर कोई भी ब्लेम तब तक नहीं लगा सकता जब तक कि भारत का कोई भी, सरकार का कोई भी प्रमुख मंत्री इस बात पर आक्षेप ना करे। और मंत्री और प्रधानमंत्री इस बात पर कभी आक्षेप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने ही इन सब कंपनियों को यहां पर खोलने का न्योता दिया है। तो ये सब इनके माध्यम से आगे चलने वाली चीजें हैं। इसलिए व्यक्ति को इस बात में विचार करना चाहिए कि हमें बाजार में मिलने वाली चीजों से अपना हित देखना है या हमें व्यक्तिगत हित की अपनी चीजें खोजना है। तो अगर हम ये सोचें कि सारी दुनिया में ये बदलाव आ जाए और सारी दुनिया में नयापन आ जाए, तो ये तो अब असंभव दिखता है। अब आपको अपने व्यक्तिगत हित के बारे में सोचना पड़ेगा कि हम व्यक्तिगत रूप से इन चीजों का उपयोग ना करें, क्योंकि दुनिया तो सिर्फ पैसे के लिए चल रही है, ब्रांड के लिए चल रही है। आपको अपना जीवन अगर अच्छा बनाना है तो आपको व्यक्तिगत रूप से सोचना पड़ेगा कि हम अपने आप में इस प्रकार का भाव लाते हैं कि हम इन चीजों का उपयोग नहीं करेंगे, इनकी जगह पर दूसरी चीजों का उपयोग करेंगे। तो आजकल ऐसे बहुत सारे साबुन आ रहे हैं जिनमें ऐसे केमिकल होते हैं जिसके माध्यम से आपको बहुत नुकसान पहुंच रहा है, और अनेक तरीके के स्किन के रोग इसी कारण से हो रहे हैं। ये सब जितने भी टूथपेस्ट होते हैं जो ब्रश के माध्यम से किए जाते हैं, ये सब आपके मसूड़ों को खोखला करते हैं, कमजोर बनाते हैं। तो हम थोड़ा सा अपनी प्राचीन पद्धति को देखें कि पहले के लोग क्या किया करते थे। नहाने के लिए किस तरह की चीजों का उपयोग करते थे। वो चीजें आपको ज्यादा कॉस्टली मिलेंगी बजाय इनके जो आपको बाजार में मिलती हैं। तो पहले के लोग बहुमूल्य चीजों का उपयोग किया करते थे। आपके पास में अब वो चीजें भी नहीं, अब उतना मूल्य चुकाने के लिए आपके पास में पैसा भी नहीं। तो आप अगर अपना किसी भी तरीके से नया भाव बनाए रखना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि मूल्य इतना मूल्यवान नहीं है जितना कि अहिंसा का मूल्य बनाए रखना हमारे लिए मूल्यवान है। इस विचार को जब हम ध्यान में रखेंगे तो हमारे लिए ये लगेगा कि जो भी हम टूथपेस्ट आदि का उपयोग करते हैं, ये भी जो है कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदेह है। हिंसा होती है, अहिंसा का विनाश होता है, इसके लिए तो नुकसानदेह है ही है धार्मिक दृष्टि से, लेकिन शारीरिक दृष्टि से भी ये नुकसानदेह है। और जो तरीके पहले अपनाए जाते थे उन तरीकों पर अगर हम ध्यान दें तो वह तरीके आज भी आपके लिए अगर खोजे जाएंगे तो मिल जाएंगे, और नहीं मिलेंगे तो भी
नए ढंग से नई पैकेट में नई पैकेज के साथ में भी इस तरीके की चीज़ें आपके पास तक आती हैं। आप उनका उपयोग करना सीखेंगे तो उनका उपभोग होगा। तो ये चीज़ें आपके पास आती हैं।